चाणक्य की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बातों में से एक है, क्योंकि धोखा कभी बाहर से नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से ज्यादा खतरनाक वह मित्र है जो सामने मुस्कुराता है और भीतर से जलता है। ध्यान दो, अगर कोई तुमसे ज्यादा मीठा बोले, हर बात पर हाँ करे, तुम्हारे हर विचार की तारीफ करे और हर बार तुम्हें अपना कहे, तो संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वो असली नहीं, वो रणनीतिक हो। धोखेबाज की सबसे पहली पहचान यही होती है। वो तुम्हारे दिल में बैठता है, लेकिन नीयत उसकी जेब में बैठी होती है। तुम उसे रिश्ते में देख रहे हो, वो तुम्हें मौके की तरह देख रहा होता है। तुम उसकी हर बात पर भरोसा करते हो और वो तुम्हारी हर बात को नोट कर रहा होता है, कमजोरियां, डर, उम्मीदें, सब कुछ। और फिर एक दिन वो वार करता है, वो नहीं जहां तुम मजबूत हो, बल्कि वहां जहां तुम सबसे ज्यादा मासूम हो। एक बार किसी शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, हम सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क कैसे करें? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, गंभीर होकर बोले, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बात करे वही मित्र है, बाकी सब अवसरवादी हैं। आज तुम्हारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हें सही बताते हैं। सोचो, शायद नाम गिनते वक्त उंगलियां भी कम पड़ जाएं। धोखेबाज का दूसरा संकेत ये है, वो तुम्हारी तरक्की से चुप हो जाता है। तुम खुश हो, वो ओके कहकर आगे बढ़ जाता है। तुम गिरो तो अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। वो दोस्त नहीं होता, वो तो एक ऐसा शिकारी होता है जो जंगल में नहीं, तुम्हारे घर में रहता है। धोखेबाज की तीसरी पहचान, वो तुम्हारे हर राज जानना चाहता है पर अपना कुछ भी उजागर नहीं करता। वो बहुत मीठा होगा, पर उसके चेहरे से ज्यादा तुम्हें उसकी आंखें देखनी होंगी, क्योंकि चेहरे नकाब बदल सकते हैं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चाणक्य ने कहा था, सांप और विश्वासघाती मित्र में एक बड़ा फर्क है। सांप डसता है और खत्म हो जाता है, पर विश्वासघाती मित्र तुम्हें हर रोज मारता है, धीरे धीरे, भीतर से। अब सोचो, तुम आज किसके साथ हो? दोस्ती, रिश्तेदारी या प्यार के नाम पर कहीं तुम किसी ऐसे जहरीले रिश्ते में तो नहीं बंधे जो तुम्हें हर रोज काट रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? अब वो समय आ गया है जब तुम्हें आंखों से नहीं, दिमाग से देखना सीखना होगा। अब हर चेहरे को परखो, हर मुस्कान को तौलो, हर अपना कहने वाले की आंखों के पीछे झांको, क्योंकि जब तक तुम धोखेबाज को पहचानोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारा नाश करता रहेगा। और जब तुम उसे पहचान लोगे तो फिर वही चाणक्य नीति लागू होगी। दुष्ट को क्षमा करना स्वयं पर अत्याचार करने के समान है। तो अब वक्त है पहला निर्णय लेने का। अपने जीवन के उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया। अब तय करो, क्या तुम फिर से दिल से सोचोगे या आज से दिमाग से चलना शुरू करोगे? अब तुम उस रास्ते पर चल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। अब बात सिर्फ धोखेबाज को पहचानने की नहीं, बल्कि अब वक्त है चेहरे पढ़ने की कला सीखने का। वो कला जो चाणक्य को बाकियों से अलग बनाती थी, वो नजर जो आदमी के चेहरे से उसका पूरा भविष्य पढ़ लेती थी। तो अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, इतना धारदार कि तुम हर नकाब को पहचान सको। चैप्टर 3, चेहरे पढ़ना सीखो। चाणक्य जैसी दृष्टि। एक बार मगध दरबार में एक दरबारी आया, साफ कपड़े, मधुर मुस्कान, सिर झुका हुआ। सबको लगा कि यह बेहद विनम्र, भला और सच्चा आदमी है। पर चाणक्य ने उसे सिर्फ एक बार देखा और सम्राट से कहा, इस आदमी को सत्ता से दूर रखिए, क्योंकि इसकी मुस्कान में वफादारी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल छुपी है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति दरबार को तोड़ने की साजिश में पकड़ा गया। अब सवाल यह है, चाणक्य ने कैसे पहचान लिया? क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास थी चेहरे पढ़ने की कला। चाणक्य कहते थे, आदमी के चेहरे पर उसके मन की छाया होती है, उसकी आंखें उसके अंदर छुपे राज की पहली खिड़की होती हैं। अब तुम भी वो कला सीख सकते हो, और अगर सीखी तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। चेहरा 1, जरूरतमंद नहीं। योजनाकार ऐसे लोग हमेशा मिलनसार दिखते हैं, हर बात में भाई, दोस्त, दिल से बोलते हैं। पर गौर से देखो,
उनकी बातों में एक अजीब सी जल्दी होती है। वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से उनके करीब आ जाओ, क्योंकि उनके पास कोई योजना होती है जिसमें तुम एक सीढ़ी बन सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो जल्दी घुलता है वो अक्सर तुम्हें जल्दी भूलने के लिए आया होता है। चेहरा 2, विनम्र नहीं। भयभीत कुछ चेहरे हमेशा सिर झुकाकर बोलते हैं, आंखें नहीं मिलाते, धीमे मुस्कुराते हैं। तुम सोचते हो कितना सच्चा इंसान है, पर असल में वो अपने अपराध या झूठ से डरता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसकी नजरें स्थिर नहीं, उसका मन भी स्थिर नहीं होता। अगर कोई बार बार आंखें चुराए तो समझ लो कुछ छुपा रहा है। चेहरा 3, हर बात में हाँ बोलने वाला। अगर कोई व्यक्ति हर बात पर सही है, बिल्कुल भाई आप जैसा कहें कहता है, तो रुक जाओ। ये सम्मान नहीं, अंदर ही अंदर तुम्हारे विचारों का विश्लेषण है। वो जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, ताकि समय आने पर तुम्हारी सोच के खिलाफ चाल चले। चाणक्य कहते थे, जो हर बात में सहमत होता है वो या तो मूर्ख है या बहुत बड़ा योजनाकार। चेहरा 4, मूक दर्शक। वो लोग जो हर जगह चुप रहते हैं, बस सुनते हैं, देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। तुम सोचते हो इसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वो हर चीज का रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, क्योंकि जब तू हारेगा वही लोग कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय चुप है वो या तो संत है या सबसे बड़ा गुप्तचर। चेहरे से परे, चाल, भाषा और ध्वनि। चाणक्य सिर्फ चेहरा नहीं पढ़ते थे, आवाज का उतार चढ़ाव, चलने का तरीका, बैठने का ढंग, यहां तक कि हाथ की हरकतें भी पढ़ते थे। कोई अगर बात करते समय बार बार नाक खुजाए, गर्दन झुकाए, होंठ दबाए या गला साफ करे, तो समझो या तो वो असहज है या झूठ बोल रहा है। अब तुम ये सोच रहे होगे, क्या ये सब वाकई सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है, और यही चाणक्य नीति का कमाल है। ये तुम्हारे दिमाग को इतना धारदार बनाती है कि तुम इंसान नहीं, उसके इरादे पढ़ने लगते हो। अब खुद से पूछो, कभी किसी की आंखों में झांका है और सोचा हो ये कुछ छुपा रहा है, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर भरोसा कर लिया? अब दोबारा वही गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो चाणक्य को महान बनाती है। चैप्टर 4, दुश्मन को बिना लड़े हराओ। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपके मित्रों को फोड़ लिया, आपकी छवि को कलंकित किया, और अब वो अंतिम वार की तैयारी में है। आप गुस्से से कांपते हैं, आप सोचते हैं अब आर पार होगा, अब या तो मैं या वो। लेकिन तभी चाणक्य की वाणी कानों में गूंजती है, जो लड़ता है वो हार सकता है, लेकिन जो बिना लड़े जीतता है वही असली विजेता होता है। आप चौंक जाते हैं, बिना लड़े कैसे जीता जा सकता है? तो सुनिए, युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति वही होती है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो कब और कैसे हार गया। चाणक्य नीति कहती है, अपने क्रोध को तलवार मत बनाओ, उसे रणनीति बनाओ। अपने अपमान को बदला मत बनाओ, उसे अवसर बनाओ। जो इंसान अपनी शक्ति को चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति से बरसाता है, वो किसी भी सेनापति से बड़ा योद्धा होता है। अब मैं आपको 3 चाणक्य रहस्य सुनाने जा रहा हूं, जिनसे आप किसी भी दुश्मन को बिना एक शब्द बोले, बिना एक वार किए पराजित कर सकते हैं। पहला रहस्य, दुश्मन की भूख को बढ़ाओ, लेकिन भोजन कभी मत दो। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी बर्बादी की योजना बनाए, तो सबसे पहले उसे जीत का स्वाद चखाओ। थोड़ा थोड़ा करके उसे ये यकीन दिलाओ कि वो सफल हो रहा है। उसे लगे कि आप हार रहे हो, आप टूट रहे हो, क्योंकि यही वो पल होगा जब वह अहंकार में अंधा हो जाएगा। और फिर ठीक उस समय जब वह अपने आप को विजेता समझे, आप उसे उस ऊंचाई से धक्का दे दो जहां से गिरना सीधा विनाश की ओर ले जाए। दूसरा रहस्य, प्रहार करो, पर सामने से नहीं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरी को पहचानना चाहिए। हर दुश्मन के पास एक कमजोरी होती है, किसी का लालच, किसी का गुस्सा, किसी का मोह या किसी का डर। उस कमजोरी को ढूंढो और वहीं वार करो। ना आवाज होगी, ना चिल्लाहट, ना तलवार चलेगी, लेकिन शत्रु की आत्मा तक कांप जाएगी। तीसरा रहस्य,
मौन से बड़ा आक्रमण कुछ नहीं। यदि आप किसी की चालों का जवाब नहीं देते, ना प्रतिशोध लेते हैं, ना कोई सफाई देते हैं, बल्कि बस शांति से उसे देखते रहते हैं, तो वह घबरा उठता है। दुश्मन हमेशा प्रतिकृति चाहता है। उसे युद्ध चाहिए, शोर चाहिए, गुस्सा चाहिए। लेकिन जब आप मौन रहते हो तो आप उसे उसकी ही बेचैनी में जला देते हो। वो हारता है क्योंकि आपने उसकी स्क्रिप्ट ही तोड़ दी। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसे ही किसी दुश्मन से जूझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी छवि को खत्म करना चाहता है, जो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता, या जो आपको हर हाल में गिरते देखना चाहता है? तो चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु आग है तो तुम हवा मत बनो, तुम जल बनो, जो आग को ना सिर्फ बुझा देता है बल्कि उसे शांत भी कर देता है। इस अध्याय की अंतिम बात ध्यान से सुनिए। युद्ध जीतना महान नहीं, युद्ध को टालकर शत्रु को मिटा देना वही असली महानता है।